नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का एक बार स्वागत है फिर से दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। 2006 के बदलावों के बराबर मिलेगी पेंशन, पेंशनर्स की बढ़ेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पेंशन संशोधन का प्रस्ताव जारी हो चुका है। पेंशन में आप सभी के लिए वृद्धि होगी तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 2006 के बदलावों के बराबर कैसे पेंशन मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों कर्मचारियों का 50% डीए मूल वेतन में होगा मर्ज। डीए बढ़ाने पर एचआरए और दोस्तों टीम ने फायदा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि 50% डीए जो आप सभी का है वो दोस्तों आप सभी के मूल वेतन के अंदर मर्ज किया जाएगा और आप सभी को लाभ दिए जाएंगे। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। केरल हाईकोर्ट ने पेंशनर्स को स्टे ले लिया है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को इससे बड़ा झटका लगा है। तो केरल हाईकोर्ट से कैसे स्टे लिया गया है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कैसे झटका लगा है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर यहाँ पर सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर पेंशनर्स का गुस्सा सामने दिखाई देने को मिला और जमा पैसा वापस करने को लेकर पेंशन धारकों ने बड़ी मांग की है। तो दोस्तों इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का कैसे गुस्सा देखने को मिला और जमा पैसे की मांग किस प्रकार अब सभी के लिए वापस की गई है। यानी कि दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ कर्मचारी पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं, वीडियो को पहली बार देख रही हैं, तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। पेंशनर्स को 2006 के बदलावों के बराबर मिलेगी पेंशन। पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव जारी, पेंशन में होगी वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 मार्च 2024 को केंद्र सरकार के लिए 2009 के सर्कुलर को अवैध घोषित किया, जिसमें सभी पेंशन भोगियों को समान लाभ मिलेगा। भारत पेंशन भोगी समाज ने इस निर्णय को लागू करने की दोस्तों बड़ी मांग करती है। पेंशन भोगियों के अधिकारों की लड़ाई 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें पेंशन संशोधन की दिशा में नया मार्ग प्रस्तुत कर दिया गया है। इस फैसले से केंद्र सरकार के 18 नवंबर 2009 में उस आदेश को अवैध करार दिया जिसमें केवल डिफेंस पेंशन भोगियों ही पेंशन सुधार का लाभ दिया जाएगा, जबकि सिविल पेंशन भोगियों को इससे वंचित रखा जाएगा। इस फैसले के आधार पर 2006 से पहले के पेंशन भोगियों को 2006 के बाद की सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों की बराबर पेंशन देने की मांग की गई। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने पेंशन भोगियों की इस मांग को मानते हुए केंद्र सरकार के 18 नवंबर 2009 के आदेश को अवैध ठहराया और कहा कि पेंशन का संशोधन का लाभ सभी पेंशन भोगियों को समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए पेंशन में समानता सुनिश्चित करने की बात की, जिससे 2006 के पहले तथा बाद रिटायर्ड पेंशन भोगियों के बीच भेदभाव खत्म हो सकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार को इस निर्णय को तुरंत लागू करने की अपील की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2006 से पहले के पेंशन भोगियों को 2006 के बाद के रिटायर्ड हुए पेंशन भोगियों के बराबर पेंशन दी जाए। पेंशन भोगी समाज ने यह भी चेतावनी दी कि यदि सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती है तो उन्हें एक बार फिर से न्यायालय का रुख करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। 2006 के पहले तथा 2006 के बाद रिटायर्ड पेंशन भोगियों को अब दोस्तों सम्मान पेंशन दी जाएगी। इसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों का 50% डीए जो है मूल वेतन में अभी आप सभी के लिए मर्ज किया जाएगा। डीए बढ़ने से दोस्तों एचआरए व टीए में दोस्तों आप सभी के लिए वृद्धि होगी। इसमें फायदा आप सभी को देखने को मिलेगा। इसका दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर जो है आदेश जारी कर दिया जा चुका है। यहाँ पर 6452 करोड़ रुपए का इंतजाम जो है वो सरकार कर रही है, क्योंकि यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को एक बार फिर से मूल वेतन के अंदर मर्ज करके उनकी सैलरी और पेंशन जो है वो बढ़ा के दी जाएगी, जिससे दोस्तों कर्मचारियों की यहाँ पर सैलरी बढ़ेगी और पेंशन भोगियों की यहाँ पर पेंशन बढ़ने
वाली है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों EPS 95 पेंशन को लेकर केरल हाईकोर्ट ने पेंशन से स्टे ले लिया है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को बड़ा झटका लगा है। तो आखिरकार केरल हाईकोर्ट का क्या निर्णय है, EPS 95 हायर पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है। तो केंद्र सरकार EPF और संबंधित कंपनी को याचिकाकर्ताओं ने पार्टी बनाया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि रीट याचिकाओं के निपटारे के वक्त अंतिम आदेश होगा। श्रम मंत्रालय और रोजगार विभाग क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पार्टी थी। तो दोस्तों केरल हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत EPS 95 हायर पेंशन को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। EPFO को बड़ा झटका लगा है। पेंशन भोगियों को राहत इस फैसले से दी गई है। EPFO द्वारा की जा रही कटौती पर रोक लगा दी गई है। हायर पेंशन जिसको भी मिल रही थी उसे वापस नहीं ली जाएगी। अंतिम फैसले तक EPS 95 उच्च पेंशन पूर्व कर्मचारियों को मिलती रहेगी। हाईकोर्ट ने स्टे में पूर्ण कर्मचारियों की खुशी में लहर दौड़ चली है। केरल के 129 याचिकाकर्ताओं में कानूनी लड़ाई लड़ी। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और रोजगार विभाग के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय कार्यालय भविष्य निधि आयोग में पेंशन के मुख्यालय, साथ ही लाइफ केयर लिमिटेड के अध्यक्ष, साथ ही तिरुवनंतपुरम पार्टी यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बनाई गई। रीट याचिका में अन्य बातों के साथ साथ ये प्रार्थना की गई थी कि यहाँ पर जो है LBHW के साथ दायर हल्फनामे में बताई गई परिस्थितियों में उच्च न्यायालय की एक्सटेंशन P13 के यहाँ पर जो है अनुसार आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। रीट याचिकाओं के निपटारे हेतु याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त की जा रही उच्च पेंशन की कटौती पर रोक न लगाने की कृपा की जाए। तो दोस्तों याचिकाकर्ताओं के समर्थन में दायर हल्फनामे में अवलोकन करते हुए याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है दलीलें सुनने के बाद ये ऑर्डर आप सभी के लिए जारी किया गया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि रीट याचिकाओं के निपटारे तक अंतरिम आदेश जारी होगा, जिससे निर्देश दिया जाएगा और याचिकाकर्ताओं को उच्च पेंशन मिल रही है। जैसे ही दावा किया जाए तो इस नाले में आगे का आदेश प्राप्त होने तक कटौती नहीं की जाएगी, कटौती को रोक दिया जाएगा। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में हम सभी के लिए निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों EPS 95 पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार पर EPS 95 पेंशन धारकों का गुस्सा एक बार फिर से देखने को मिला है। जमा पैसा वापस करने की मांग आप सभी के लिए की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर एक बार फिर से गुस्सा भड़का हुआ है। EPFO से उम्मीद है कि कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं की मांग को वो पूरा करेगी, लेकिन रिजल्ट न के बराबर सोशल मीडिया पर आने से तिलमिलाए हुए पेंशनधारक अब जो है यहाँ पर बोलने लगे हैं। उनका जमा पैसा EPFO वापस करे। जिंदगी के इस पड़ाव में पाई के लिए परेशान होना पड़ रहा है। न्यूनतम पेंशन सरकार बढ़ा नहीं रही है। ऐसी बातें लगातार पेंशनधारक जो है वो सामने लेकर आ रही हैं। इसी बीच दोस्तों एक पेंशनर राम सकल गौतम ने लिखा कि EPS 95 के संबंधित सभी पेंशनभोगी कर्मचारी EPFO से वापस लें। कर्मचारी को जमा पैसा का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक ठेला का कोई लाभ, पेंशन का नाम भी कुछ नहीं दे रहा है। केवल EPFO सरकार सभी बुजुर्गों के एक साथ पुड़िया देने का काम कर रही है। नहीं चाहिए ऐसी पेंशन, सबको पैसा वापस करें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऐसी मांग आप सभी के लिए की है। वहीं दोस्तों यहाँ पर EPFO के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हेतु NSC जिंदाबाद और पेंशनभोगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लगातार इसकी आवाज उठाते हुए नजर आ रही हैं। इसी तरह राजेंद्र ने एक और पोस्ट किया है जिसमें प्रधानमंत्री जी पर विश्वास तब तक नहीं जब तक EPS 95 पेंशन योजना के सदस्यों को आदेश जारी नहीं कर दिया जाता। वादा करके निभाते नहीं है और नारा देती हैं सबका साथ सबका विकास। तो आखिरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विकास ये कैसे होता है, ये सवाल लगातार पेंशन भोगी उठा रहे हैं और पेंशन भोगी ये मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार हमारी पेंशन बढ़ोतरी नहीं कर देती तो हमें जो है हमारा जमा पैसा वापस किया जाना चाहिए, जिसमें ब्याज की यहाँ पर जो है पूंजी भी अधिक होती है हमारी पेंशन से, क्योंकि यहाँ पर लाखों का फंड जमा किया है फिर भी 2 से 3 हजार रुपए की पेंशन से पेंशनधारकों का गुजारा नहीं होता। ऐसे में केंद्र सरकार और EPFO से यहाँ पर जो है जमा PF फंड को वापस करने की मांग की गई है, या तो सरकार पेंशन बढ़ाए। वहीं आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि 2006 के पहले तथा 2006 के बाद रिटायर्ड पेंशन भोगियों को अब एक समान पेंशन मिलेगी। इसके लिए दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। तो पेंशन की भेदभाव को हम सभी के लिए खत्म कर दिया जा चुका है और आप सभी को सम्मान पेंशन मिलेगी। संविधान के आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पेंशन भोगियों के पक्ष में ये बड़ा फैसला सुनाया है। तो अगर दोस्तों आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।